नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज हम बात करेंगे झारखंड सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे को मुंह चढ़ाते पाकुड़िया आंगनबाड़ी केंद्र की, जहां पर भ्रष्टाचार फैला है। भ्रष्टाचार की काली तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है। इसी से कराएंगे आपको आज रूबरू। साथ ही बताएंगे बिहार के सुपौल जिले में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लिए 2 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई रिहायशी इमारत की सच्चाई भी। शुरू करते हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा में सबसे पहले बात करेंगे भ्रष्ट आंगनबाड़ी केंद्र की। आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जाते हैं 3 से 6 साल के बच्चों को पोषाहार देने के लिए, ताकि बच्चे कुपोषण के शिकार ना हो। लेकिन झारखंड के पाकुड़ में यह योजना भ्रष्टाचार का शिकार हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। पाकुड़ का पकुड़िया आंगनबाड़ी केंद्र भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। सहायिकाओं का आरोप है कि बगैर 100 रुपए का चढ़ावा चढ़ाए उन्हें मानदेय नहीं मिलता। कितना कटता है मानदेय में? 100 रुपया महीना। और कितना पैसा कटता है? 100। कौन कटता है? तो बड़ा बाबू। बड़ा बाबू। पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन के मुताबिक भ्रष्टाचार की ये शिकायत मुख्यमंत्री से भी की गई है। और ये सारे केंद्र अनियमित ढंग से चल रहे हैं। कारण यही है कि इसमें कार्यालय का साठगांठ चलता है। प्रत्येक सेविका एवं सहायिकाओं से वसूली अवैध ढंग से की जाती है। और ये साठगांठ के चलते आज धरातल में आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चों को जो समुचित आहार मिलना चाहिए, एक भी केंद्रों में नहीं मिल पाती। इधर अधिकारी जांच कराने के बाद सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। में ऐसी कोई बात नहीं है, किन्हीं से कोई पैसा नहीं लेते हैं। और इस संबंध में हमको कोई ना तो मौखिक ना तो लिखित कोई नहीं पूछा है और मेरी जानकारी में नहीं। अब देखना यह है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली रघुवर सरकार इस मामले से कैसे निपटती है। सोहन प्रमाणिक, जी मीडिया, पाकुड़। और आपको बता दें कि जी पुरवैया से खास बातचीत में सीएम रघुवर दास ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही थी। और उनकी कोशिश भी है कि अगर कहीं से भी किसी अधिकारी या कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगे हों तो तुरंत उसकी जांच कराकर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की झारखंड सरकार की मुहिम साबित की जा सके। लेकिन ये तस्वीर अब सामने आती दिख रही है झारखंड से। करप्शन को लेके आपकी तरफ से हमने देखा है साहब की आपकी जो छवि भी मानी जाती है वो एक बहुत ही मतलब करप्शन फ्री नेता के तौर पे आपको देखा जाता है। एसीबी की अगर हम बात करें या कार्रवाई की हम बात करें तो कार्रवाई हुई है, लेकिन कार्रवाई जो बड़े स्तर पे होती भी नहीं दिखी अभी तक। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से करप्शन फ्री शासन प्रशासन में ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था। और आप केंद्र की सरकार को देखें, करीब 17-18 महीने हो रहे हैं, केंद्र की सरकार पर भी आज तक कोई दाग नहीं लगा। उसी तरह झारखंड सरकार को भी 1 वर्ष हुए, पहली बार 14 वर्ष के बाद पहली बार एक बेदाग सरकार झारखंड की जनता को प्राप्त हुआ। भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए हमने जो निगरानी विभाग था उसका नाम बदलकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बनाने का काम किया और इसको परमंडल वाइज तक फैलाने का काम किया, क्योंकि हमारी जनता को हर शिकायत के लिए रांची ना आना पड़े। इसलिए परमंडल वाइज और 1 वर्ष के अंदर जितना भ्रष्टाचार में हमने कार्रवाई की, हमें लगता है 14 वर्ष में संभव नहीं हो पाया। छोटे अधिकारी हो चाहे बड़े अधिकारी हो, बड़े अधिकारी पर भी हमने एक्शन लिया है। लेकिन साहब बड़े अधिकारियों में जैसे हम नहीं, जैसे अभी जो आपका तो बड़े अधिकारियों के नाम नहीं दिखे अभी तक। एकदम दिखे हैं। जो त्रिपाठी जी थे जी, इसके पहले वो एजुकेशन सेक्रेटरी थे, उन पर हमने कार्रवाई की है। 1-2 और अधिकारी हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। 2-3 सेक्रेटरी का हमने पर कार्रवाई की है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे छोटे अधिकारी हो चाहे बड़े अधिकारी हो, भ्रष्टाचार के चंगुल में जो भी आएंगे
इस सरकार से बच के नहीं जाए। तो सुना आपने, झारखंड के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस पावर जो है ऐसा लेकर चल रही है झारखंड की सरकार और बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार के मामले को। पाकुड़िया का ये मामला दिखाते हैं आपको। पाकुड़िया का ये आंगनबाड़ी केंद्र है जहां पर कहने को बच्चों के पोषाहार के लिए संचालित इसे किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखते। उनका साफ ये मानना है कि जो दीवारें हैं वो दरक चुकी हैं और रहने के लिए कोई इंतजाम यहां पर नहीं किया गया है। कई बच्चों ने यहां पर आना भी अब बंद कर दिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पाकुड़िया के आंगनबाड़ी केंद्र की, जो चल तो रही है लेकिन इससे वहां पर रहने वाले न जो परिजन हैं वो खुश हैं और ना ही बच्चे। आंगनबाड़ी बना हुआ है 5 महीना से बना हुआ है, 5 महीना हो गया, लेकिन दीवार सब फट गया है और वायरिंग भी नहीं किया है, इसलिए बच्चा सब नहीं आ रहा है। और जी मीडिया संवाददाता हमसे जुड़ेंगे सोहन प्रमाणिक, उनसे भी हम बातचीत करेंगे इस पूरे मसले को लेकर। लेकिन पाकुड़िया का ये मामला सामने आता दिख रहा है जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र चल तो रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट ये चढ़ता लगातार दिख रहा है। कहने के लिए जो बच्चे हैं उनको पोषण मिल सके इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं, लेकिन पाकुड़िया का ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं और इसको लेकर कंप्लेंट्स भी कई बार किए गए हैं। यहां तक कि जो यहां पर रहने वाले लोग हैं, जो परिजन हैं, जिनके बच्चे यहां आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं, वो इस आंगनबाड़ी केंद्र से खुश नहीं है। जो सहायिका है यहां पर, जो यहां पर काम करती हैं, बच्चों के पोषण का जिनका ख्याल रखना जिनकी जिम्मेदारी है, वो भी इससे खुश नजर नहीं आती। वो खुद कह रही हैं कि 100 रुपए उनको एक्स्ट्रा चुकाने पड़ते हैं, उनके पैसे में से 100 रुपए उनके मानदेय में से काट लिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई भी एक्शन होता नहीं दिख रहा। तो आंगनबाड़ी केंद्र है ये और इस आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से लेकर 6 साल के बच्चों को पोषाहार देने की बात कही जाती है, लेकिन यहां पर बच्चे भी अब नहीं पहुंच रहे हैं। सोहन प्रमाणिक जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सोहन, ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है यहां पर, इसको लेकर ना परिजन खुश दिख रहे हैं ना बच्चे खुश हैं। बच्चों का आना भी यहां पर कम हो गया है। इसके अलावा जो यहां पर सेविका सहायिका हैं उनका भी आरोप है कि मानदेय में से पैसे काट लिए जाते हैं। जी, ये आरोप बिल्कुल सही है। जितने भी वहाँ सैया है उस प्रखंड के सेविका हैं, उन लोगों का आरोप है कि जब हम लोग पोषाहार लेने के लिए सेंटर में जाते हैं, सीडीपीओ कार्यालय में जाते हैं, तब वहाँ जो बड़ा बाबू हैं, जो क्लर्क है, वो पोषाहार देने के लिए 100 रुपये का डिमांड करते हैं। पर सेंटर से 100 रुपये करके लिया जाता है। वेतन जब दिया जाता है, मानदेय जब मिलना होता है, उस समय भी 100 रुपया के हिसाब से लिया जाता है। कुल उस प्रखंड में 176 आंगनबाड़ी केंद्र है जहां पर सेंटर से 200 रुपये वसूला जाता है सीडीपीओ के नाम पे कि सीडीपीओ को देना है, ऊपर में देना है, इस नाम से 200 रुपया वसूला जाता है। मैंने कुल मिला जुला के देखा जाए तो पूरे 1 महीने में 3 से 4 लाख रुपया अवैध वसूली किया जाता है। जी सोहन, तो क्या जो सुपरवाइजर है वो यहाँ पर नहीं पहुंचते हैं देखने के लिए कि किस तरीके से काम हो रहा है? जी, सुपरवाइजर आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं पहुंचते हैं क्योंकि वो भी नजराना लेते हैं, वो भी सैया सेविका से नजराना लेते हैं और सेंटर खुले या ना खुले ये भी वो जाके नहीं देखते हैं क्योंकि उसके एवज में उनको पैसा दिया जाता है, पैसा लेते हैं और वो जांच में नहीं जाती है। जी, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अपनी मर्जी से पाकुड़िया का ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो अपनी मर्जी से खोलते हैं तमाम जो यहाँ पर काम करते हैं लोग, चाहे वो सेविका हो या फिर यहाँ पर जो केयर टेकर है वो। जी, उन लोग अपनी मर्जी से खोलते हैं, कभी खोलते हैं कभी नहीं खोलते हैं। पोषाहार लेने के बहाने बोलते हैं कि हम लोग पोषाहार लाने गए हैं, आज सेंटर नहीं खुलेगा, आज बंद रहेगा। फिर जब ज्यादा सवाल किया जाता है तो कहता है कि हम लोग तो ऊपर मैनेज किए हैं, कुछ नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे बातें उन लोग कहते हैं। जी, एक और खास बात यह कि यहाँ पर जो बच्चों की संख्या है वो भी कम बताई जाती है। कई बच्चों ने यहाँ पर अब आना भी छोड़ दिया है, लेकिन नियम कहता है कि कम से कम 30 बच्चों का होना एक आंगनबाड़ी के केंद्र में अनिवार्य है।
जी बच्चे, जहाँ तक बच्चे की बात है, बच्चे तो बहुत कम ही संख्या में आते हैं, 4, 5, 7, कभी 10 बच्चे आते हैं। चूंकि आंगनबाड़ी केंद्र हमेशा बंद ही रहते हैं, जब खुला भी रहता है तो बच्चे पहुंचते हैं, पोषाहार कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। इसको लेकर जो ग्रामीण है वो ऊपर शिकायत भी किए हैं, जो वहाँ के पूर्व विधायक है मिस्त्री सोरेन, वे भी लगातार शिकायत किए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी सोहन और मिस्त्री सोरेन ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, कई बार पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कारगर कदम ठीक है सोहन, आप रुकिए, आपसे हम बातचीत करेंगे आगे इस खबर पे और भी जानेंगे आपसे। इस वक्त हमारे साथ डीसी जुड़ गए हैं दिनेश चंद्र, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी। इस खबर के बारे में आपके पास जानकारी होगी कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो मर्जी से खुलता है, यहाँ पर सेविकाओं से मानदेय में से 100 रुपए वसूल लिए जाते हैं, जो बच्चे हैं वो भी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। नहीं, पर्टिकुलर किसी आंगनबाड़ी केंद्र की बात है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पूरे जिले की हालत ये नहीं है। ठीक है, जिस आंगनबाड़ी केंद्र की हम बात कर रहे हैं, पाकुड़िया के आंगनबाड़ी केंद्र की बात कर रहे हैं। पाकुड़िया में कहा, कौन सा आंगनबाड़ी केंद्र? सोहन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सोहन, आप सुन पा रहे हैं हमें? आप सवाल कर सकते हैं। जी पाकुड़िया प्रखंड के कई ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र है जहां सेंटर खुलते नहीं है, अगर खुलते हैं तो बच्चे नहीं पहुंचते हैं। नहीं, अंदाज से मत बोलिए, नहीं सॉरी, अंदाज से मत बोलिए, आप उसका नाम बताइए। जो भी ऐसा करता होगा उस पर कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सोहन, आप सुन पा रहे हैं? दिनेश चंद्र जी जुड़े हुए हैं, उनका नाम बताइए आप। सोहन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? जी पकुड़िया प्रखंड के जो पूर्वी दिशा के सेंटर है, 3-4 सेंटर है, वो सेंटर नहीं खुलते हैं। नहीं, अगेन आप अंदाजे से बोल रहे हैं, हमें नाम बताइए, उस पर कार्रवाई करेंगे हम। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीसी हमारे साथ जुड़े और काफी गुस्से में नजर आ रहे थे और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमें नाम बताया जाए और हम जरूर कार्रवाई करेंगे। हम अपने संवाददाता सोहन को ये कहेंगे कि वो जाकर डीसी से मुलाकात करें और उनको बकायदा उस सेंटर अपने साथ वो लेकर जाए जिस सेंटर की तस्वीर हम इस वक्त दर्शकों को टीवी पर दिखा रहे हैं। पाकुड़िया का ये वो आंगनबाड़ी केंद्र है जहां पर बच्चों के पोषाहार को संचालित करने की देने की बात कही तो जा रही है, लेकिन सही तरीके से बच्चों तक ये पोषाहार नहीं पहुंच रहा है। हमारे साथ डीसी जुड़े, काफी गुस्से में नजर आए और उन्होंने फोन भी काट दिया, लेकिन एक बार फिर हम उनको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। डीसी साहब हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश जी, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, हो सकता है तस्वीरें आप ना देख पा रहे हो इस वक्त। लेकिन मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ और कहीं गुस्से की बात नहीं। मेरा कहना है कि आप प्रश्न स्पेसिफिक पूछें, हमें पता चलेगा तो मैं कार्रवाई निश्चित करूंगा। बिल्कुल, फिलहाल आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे साथ जो हमारे संवाददाता सोहन जुड़े हुए हैं वो आपके पास पहुंचे, आपसे वो मुलाकात करें और इस सेंटर पर आपके साथ वो खुद जाए और आपको दिखाएं कि स्थितियां क्या है, क्योंकि तस्वीरें हम फिलहाल देख पा रहे हैं और दर्शक भी ये तस्वीर देख पा रहे हैं। आप फोन पर वो आपको हम सुनाते हैं, जो वहां के लोग हैं, जो बच्चों के परिजन हैं, वो क्या कह रहे हैं इस आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर, और साथ ही जो वहां की सेविकाएं हैं वो क्या कह रही हैं, वो आप सुनिए जरा फोन पर। आंगनबाड़ी बना हुआ है, 5 महीना से बना हुआ है, 5 महीना हो गया, लेकिन दीवार सब फट गया है और वायरिंग भी नहीं किया है, इसलिए बच्चा सब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सुना आपने कि ये पाकुड़िया के बालीडीह का आंगनबाड़ी केंद्र है जहां जी यहाँ पर नहीं पहुंच लोग जो है वो ये कह रहे हैं कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है। बच्चों की संख्या जो है वो कम से कम 30 होनी चाहिए, लेकिन महज 5 से 6 बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं, वो भी जब मर्जी होती है यहाँ पे तभी सेविकाएं खोलती हैं इस केंद्र को। बिल्कुल, इसकी जांच कराकर कार्रवाई होगी इस पर। बालीडीह नोट कर लिया है मैंने।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आंगनबाड़ी केंद्र है पाकुड़िया का बालीडी, ये केंद्र है आंगनबाड़ी का, जहां पर भ्रष्टाचार के मसले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर डीसी से हम बात कर रहे थे। दिनेश चंद्र हमारे साथ जुड़े और डीसी ने खुद इस मामले में अब संज्ञान लेने की, कार्रवाई की बात कही है। ये पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सोहन भी जुड़े। आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ सोहन जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं बिहार के सुपौल जिले के सदर अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ आवासीय परिसर की। आज के मुद्दा में अब बात करेंगे सरकारी पैसे की बर्बादी की। क्या आपने कोई ऐसी इमारत देखी है जिसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हों, लेकिन उसमें रहने वाला कोई नहीं? कुछ ऐसा ही हाल है सुपौल जिले में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लिए 2 करोड़ 19 लाख की लागत से बने आवासीय परिसर का। सुपौल सदर अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिए 1.5 साल पहले बनकर तैयार ये इमारत सफेद हाथी साबित हो रही है। डॉक्टरों के लिए 4 और नर्सों के लिए 8 क्वार्टर बनने के बावजूद यहाँ अभी तक कोई रहने क्यों नहीं आया? अब इसकी वजह सुनिए। रूम कम है, फ्लैट कम है, स्टाफ ज्यादा है, गंदगी यही तो ये है अगल बगल। 1.5 साल हो गया है, बना हुआ हो गया है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। बगल में नाला वगैरह का, मिट्टी भराई का, ये सब काम नहीं हुआ है। पूरी गंदगी, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल भी टूटा हुआ है, सुगर एकदम पूरे गंदगी फैलाए हुए रहता है। और कोई अभी तक इसमें हैंडओवर हो गया है, लेकिन कोई इसमें प्रवेश नहीं किया है। 2 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद यहाँ गंदगी का अंबार लगा है। भले ही एक चारदीवारी नहीं होने के कारण यहाँ जानवर गंदगी फैला रहे हों, लेकिन सरकारी दावों में कोई कमी नहीं आई है। सुपौल में पीसीसी पर बाउंड्री वाल और छोटे छोटे पुलिया को प्रोविजन किया गया है, जिसका इकरारनामा कर लिया गया। संवेदक के द्वारा शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सरकारी राशि की बर्बादी की ये महज बानगी भर है। अगर पूरे बिहार का सर्वे करा लिया जाए तो और भी बड़े खुलासे होने तय हैं। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। और सुपौल के सदर अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों का यह आरोप है कि जब भवन निर्माण विभाग ने नर्सिंग स्टाफ आवासीय का निर्माण किया तो निर्माण में 2 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च किए गए, तो उसकी 4 दीवारी और पीसीसी पथ का निर्माण क्यों नहीं कराया गया, जबकि इस मद में 84 लाख रुपए की निविदा निकाली गई है। वहीं अब गंदगी में कौन रहेगा, ये बात सामने आ रही है डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की ओर से। सिविल सर्जन भी ये मानते हैं कि जब तक भवन निर्माण विभाग 4 दीवारी और पीसीसी पथ का निर्माण नहीं करवा देता, तब तक इस आवासीय परिसर में डॉक्टरों और नर्सों को बसा पाना नामुमकिन है, क्योंकि चारों ओर गंदगी का अंबार लगा है। सुने हैं जो ये 2 करोड़ 19 लाख का है, इसी के आसपास में है दुकान। और गुंडी बाल के लिए भी इसका भी राशि आवंटन हो गया है, वो भी अभी तक कुछ काम चालू नहीं हुआ है। किसी को, डॉक्टर को, एएनएम को नहीं अभी दिया गया है, और पूरी गंदगी फैला हुआ है। बना हुआ है लेकिन नाली वगैरह सब खराब है ना भाई। नाली का इतना गंद आता है, सब टूटा हुआ है, दीवार टूटी हुई है, दीवार टूटी हुई है, तो मैंने पूरी गंदगी है, वहाँ पर रहने लायक है नहीं, इसलिए रह जाता है। तो जब 4 दीवारी बन जाएगी, जब और बढ़िया से ड्रेनेज सिस्टम चालू हो जाएगा, उसके बाद में लोग रहना शुरू करेंगे। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता मोहन प्रकाश हमसे जुड़ रहे हैं पूरी बातचीत के लिए। मोहन, तस्वीरें सामने आ रही हैं, डॉक्टर्स और नर्स के लिए ये आवासीय परिसर बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद अब तक यहाँ पर कोई शिफ्ट नहीं हुआ। देखिए, स्वास्थ्य विभाग लाचार दिखता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पे इसमें जो है बिल्डिंग विभाग कहीं ना कहीं जो ठेकेदारी जो निकाली और निविदा निकालने के बाद जो ठेकेदार है जिनको बनाना था, 4 दीवारी बनानी थी और पीसीसी सड़क का निर्माण करना था, गंदगी को हटाना था, यानी कि पूरी तरह से ये बिल्डिंग विभाग जो है उसके द्वारा जो निविदा निकाली गई है, ठेकेदार को जो जिम्मेदारी दी गई है, उनके द्वारा ये लापरवाही बरती जा रही है, जिस वजह से स्वास्थ्य विभाग बौना साबित दिख रहा है।
मोहन, लेकिन 84 करोड़ की बात की जा रही है कि जो करीब 84 करोड़ रुपए जो है, 84 लाख रुपए राशि जो है वो निकाली गई थी, और इस मद में कि चार दीवारी का निर्माण हो सके और आसपास जो गंदगी थी उसको भी साफ किया जा सके, यानी कि पीसीसी पथ जिसकी बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि चार दीवारी नहीं है, इसके निर्माण के लिए 84 लाख रुपए की निविदा निकाली गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक ये काम नहीं किया गया। निश्चित रूप में काम जो होना था 6 महीने पहले ही निविदा निकाली गई और 6 महीने ही टेंडर दिया गया ठेकेदार को बनाना था, लेकिन अभी तक आलम ऐसा है कि अभी तक काम जो है वो चालू नहीं किया जा सका है, जबकि राशि की निकासी भी की गई है। तो करीब 2 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च किए गए, इमारत बनाई गई, ये बिल्डिंग बनाई गई है जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर ही रहने को पहुंचा है और ना तो कोई नर्सिंग स्टाफ। अब क्या कहा जा रहा है मोहन कि क्या जल्द से जल्द पीसीसी पथ का जो निर्माण है, क्योंकि सिविल सर्जन भी ये कह रहे हैं कि जब तक पीसीसी पथ का निर्माण नहीं किया जाएगा, साथ ही चार दीवारी नहीं बनेगी, यहाँ पर रहना मुमकिन नहीं हो पाएगा, तो क्या अब इसके निर्माण की कोई आस दिख रही है? देखिए, जहाँ तक अधिकारी का सवाल है, भवन विभाग के एग्जीक्यूटिव से मैंने बात भी की, उनका सीधा वो भी कम से कम दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम ठेकेदार को बोले हुए हैं, ठेकेदार अब आएंगे बनाएंगे, लेकिन अभी तक ठेकेदार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सरजमी पे जो उतरनी चाहिए थी, जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो निर्माण का कार्य शुरू होना था, वो कार्य अभी भी बंद पड़ा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहन आपका। तो करीब 2 करोड़ 19 लाख की लागत से बना ये भवन बनाया गया इसलिए ताकि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ यहां पर रह पाए, लेकिन इसके बावजूद भवन बनकर तैयार है, लेकिन यहां पर ना कोई नर्सिंग स्टाफ रहता है ना कोई डॉक्टर रहता है, क्योंकि आसपास गंदगी है, चार दीवारी नहीं बनी है। सिविल सर्जन भी कहते हैं कि जब तक निर्माण नहीं होगा चार दीवारी का, पीसीसी पथ का, जिसके मद में ऑलरेडी पैसे दिए जा चुके हैं, 84 लाख रुपए दिए गए हैं, लेकिन अब तक उसका भी निर्माण नहीं किया गया, यानी कि पूरी तरीके से जो बनाया गया है सुपौल में ये भवन, खास करके डॉक्टर्स और नर्सों के लिए वो हाथी के सफेद दांत जैसा साबित होता दिख रहा है। आज के मुद्दा में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए जी पुरवैया।